तो ये 5 भाव की हमारी जो चल रही थी बात कि मुक्ति के लिए भावों का नियंत्रण आवश्यक है। अगर भाव नियंत्रण नहीं है, तो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि वो तेंदुल मच्छ होता है ना, उसका भाव क्या है कि भावों से इतने कर्म बांध देता है, 7वीं नरक में चला। ये जो है ना भाव, इसमें दिगंबर मान्यता में एक अष्ट पाहुड़ होता है, उसमें भाव पाहुड़, भाव पाहुड़ की 88वीं गाथा है, 88, जिसमें ये बताया गया है भाव पाहुड़ में कि तेंदुल मच्छ क्या क्या भाव करता है, सिर्फ भाव करता है, और जिससे नरक गति का कुछ करने लायक होता ही नहीं। वो चावल के दाने जितना वो है उतना है। अगर मगरमच्छ की ये जो आईब्रो होती है उसके ऊपर होता है, बस उसको देखकर वो करता है, ऐसा भाव है। भावों का है। तो एक हमने ये जाना था कि शाइक सम्यक दर्शन जब होता है, तो ये शाइक दर्शन होते ये औपशमिक से शुरू होता है। सम्यक दर्शन की शुरुआत हमारी उपशम से होती है, क्योंकि मौनी कर्म को ये उपशम कर लेगा। मौनी कर्म के अलावा किसी को उपशम नहीं कर सकता, उसको उपशम करता है, और फिर उसको स्थिति मिलती है आगे बढ़ने की। उसको औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, शायक शमिक होता है, और शायक सम्यक होता है। जैसे ही उसका शायक सम्यक दर्शन होता है, औपशमिक भाव खत्म हो जाता है, उसका काम खत्म होता है औपशमिक भाव का, क्योंकि वो मौनी कर्म का ही कर सकता है। अब जिसका शायक संकित होगी जिसको, अब उसको भाव, उसको क्या करना है, मौनी कर्म, उसका दर्शन मौन, हाँ, उसका शायिक भाव है ना, तो शायिक भाव होते ही क्या है कि औपशमिक जो है ना, इस ये गया, ये औपशमिक हमको वहां तक लाने के लिए मिला। औपशमिक जो भाव है, हाँ, उपशम होता रहता है, उपशम होता रहता है, औपशमिक भाव जो है ना हमारे, वो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीव में शायिक भाव उत्पन्न हो जाता है, पर उसके साथ ही उसके दर्शन मोह का औपशमिक खत्म हो जाता है। औपशमिक भाव मतलब औपशमिक भाव है दर्शन मोह की, दर्शन मोह का औपशमिक भाव समाप्त हो जाता है। उसके अंदर चरित्र मोहनी का रहेगा भी, चरित्र मोहनी रहता है, संचलन चल रहा है उसका, चाहे हल्का हो पर वो है ना, वो तो जाके 10वें पे जाकर वो खत्म होगा। तो है, तो चरित्र का जो है वो भी क्या है कि भाई वो चरित्र किसके ऊपर लेके आया, वो आवरण किसके ऊपर लेके आया, आवरण करा हुआ है ना, तो उसके आवरण से ही हमारे चरित्र में क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं। तो जो हमारा समभाव है, जो समभाव आता है, वो जितने वो आवरण हटते जाएंगे, ये उछाल नहीं आएगा, ना क्रोध आएगा, ना मान आएगा, ना माया आएगा। हाँ, ये अनंतानुबंधी और चीज है। तो कुछ भी अनंतानुबंधी तो पहले ही चला गया, चौथे तक चला गया, लेकिन फिर भी मोह के अंदर ये क्रोध मान माया लोभ की ट्रेसिंग थोड़ा थोड़ा रह जाता है। हाँ, रहता है यहाँ तक रहता है कि 11वें से जब गिरता है, तब भी वो इसके कारण ही गिरता है, वहां कुछ और थोड़ी होता है, वहां वहां से भी गिरता है। 10वें में जिसने खत्म कर दिया, पूर्णतः खत्म कर दिया, वो तो 12वें में जाएगा, 12वें स्थान में जाएगा। और जिसका थोड़ा सा भी है, वो 11वें में जाएगा, और 11वें से वो गिरेगा ही गिरेगा। तो भाव के भेद 5 प्रकार के: औदिक, औपशमिक, शायपशमिक, शायिक और परिणामिक। परिणामिक भाव जो है, ये हमने बात है कि इसका कर्मों से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये जीव की जो उसका अस्तित्व है, भवितव्यता है, अभवितव्यता है, बस वहां तक। यह मतलब उसको स्वभाव में रखेगा, जो उसका जैसा स्वभाव हो गया उसमें परिवर्तन नहीं हो। जैसा द्रव्य का शुद्ध परिणमन स्वाभाविक परिणमन है, अतः उसे परिणामिक भाव कहा गया है। जो वह स्वभाव में रहता है। अशुद्ध या विकारी भाव अन्य के निमित्त के बिना उत्पन्न नहीं होते, इसलिए निमित्त के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम हैं। मतलब ये जो अशुद्ध है या विकारी भाव है, इसके लिए निमित्त आएगा। अब जैसा निमित्त आता है, उसके हिसाब से वो भावों के नाम हो गए, वो अलग अलग हो। अब जीव के कर्म के उपशम से औपशमिक भाव आ गया। आपने कर्म को उपशम कर लिया, तो आपका इस समय औपशमिक भाव है। कर्म के क्षय से शायिक भाव है, कर्म के क्षयोपशम से शायपशमिक भाव है,
और कर्म के उदय से औदिक भाव उत्पन्न होते हैं। कर्म का उदय हुआ और आपका वो उसका रिएक्शन कर दिया आपने, तो औदिक भाव आ गए। जैसा वो कर्म आपसे कराना चाहता था, यानी कि जैसा निमित्त ने करवाना चाहा, आपने वैसा कर दिया, आपने वैसा। पारिणामिक भाव स्वभाव से उत्पन्न होता है। इस प्रकार पांचों भाव अपने अपने उपरोक्त कारणों से ही उत्पन्न होते हैं, इन्हीं कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं। जीव का शायिक भाव यद्यपि अशुद्ध भाव नहीं है, परंतु कर्म के क्षय से उत्पन्न होने के कारण उसे कर्म सापेक्ष की परिभाषा में रखा गया है। मतलब उस भाव को क्या है तो मतलब क्या है कि कर्म के क्षय से, शायिक भाव जो है ना, वो भी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने के कारण उसे कर्म सापेक्ष की परिभाषा में रखा गया है। शुद्ध द्रव्यों में तो एक परिणामिक भाव ही पाया जाता है। जितने शुद्ध द्रव्य है ना, उसमें परिणामिक भाव ही पाएगा, एक ही भाव होगा। शुद्ध द्रव्य कौन से हमारे? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये जो है काल, मतलब उसमें एक परिणामिक भाव ही होगा, वो जैसा वैसे ही है। ये विभाव, स्वभाव और विभाव दोनों किसमें है? ये हमने जाना था जीव और पुद्गल में। और सारा जो इतना खेल हो रहा है इस जगत में, वो सारा यही दो कर रहे हैं। वो लोग तो अपने स्वभाव में यही कभी स्वभाव में जाते हैं, कभी विभाव में जाते हैं। और ये भी जानते हैं हम कि स्वभाव विभाव में करते करते अगर पुद्गल जो है ना शुद्ध हो गया, फिर अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध से अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध से शुद्ध हो जाता है, वो चलता रहता है। जीव जो है वो एक बार शुद्ध हुआ फिर अशुद्ध नहीं हो, उसमें अशुद्ध होने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो चीज ही नहीं। वो आत्मा सिर्फ आत्म प्रदेश रह गए, उसके अंदर सिर्फ स्पर्श गुण है ही नहीं। जब तक कर्म लगे हुए हैं तो हमारे पास एक चीज ऐसी है आत्म प्रदेशों के पास में, यानी कि उनके समीप, जो जिसके अंदर स्पर्श गुण है, स्पर्श गुण, तो वो स्पर्श आएंगे भी। हाँ। फिर वो कर्म है अगर, तो उसमें थोड़ी अशुद्धता है, जिसके कारण उसके भाव भी वैसे होंगे। कर्म सारे हट गए तो भाव भी क्या होगा? वो भाव ही नहीं, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? बस जाता दृष्टा हो गए। उद्गल द्रव्य में औदिक और परिणामिक दो भाव ही पाए जाते हैं। उद्गल में औदिक है और परिणामिक भाव दो पाए जाते हैं। भाव कर्म की उदय अवस्था से और स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। भाव कर्म जो है कि उदय अवस्था से और स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। जीव में परिस्थितियों के अनुसार पांचों भाव एक साथ भी पाए जा सकते हैं। पांचों भाव एक साथ कैसे पाए जाएंगे? जिस समय पर वो उसकी ये स्थिति है, ऐसे होगी। शायिक हुआ तो इसमें दर्शन मोह का तो उपशम भाव चला जाएगा, लेकिन चरित्र मोनी तो है। तो औदिक भाव जो है, ये कर्म, सारे कर्म इससे बंधते हैं। जो 7-8 कर्म बंधते हैं हमारे 8 कर्मों से, वो औदिक भाव से होते हैं। जैसा उदय में कर्म आया, हमने वैसा ही रिएक्शन करा, वैसा ही करा, तो इसके हिसाब से हमारा पुराना कर्म तो खत्म हुआ अपनी स्थिति के अनुसार, और नया कर्म हमने बांध दिया। नया कर्म उससे ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा, कम भी हो सकता है। जो आज वर्तमान हमारी परिस्थिति है, जिसमें हमने रिएक्शन किया है, उसके अनुसार ये बनेगा, उसका स्थिति और अनुभव उसके अनुसार बन जाएगा। ये हो सकता है कोई बहुत मामूली सा कर्म हमारा, उसकी स्थिति खत्म हुई, उसका काल खत्म हुआ, वो उदय में आया, लेकिन हमने रिएक्शन बहुत भारी कर, तो उससे क्या होगा कि अब जो कर्म बंधेगा वो बड़ी स्थिति का बंधेगा, बड़ी अनुभव वाला बंधेगा। उसमें सुख दुख ज्यादा होगा और लंबे समय का होगा, अबाधा काल भी ज्यादा होगा। वो पता नहीं कितने जन्मों बाद शुरू होगा, उसकी शुरुआत होगी। ये डिपेंड करता है कि हमने कैसा कर्म डाला। तभी कहा है कि भाई जितना सहज होंगे, जितने योग आपके हल्के होंगे, कार्य तो होगा, कर्म तो बनेंगे, बहुत हल्के बनेंगे, हल्के बनेंगे। ज्यादा मात्रा प्रदेश नहीं होगी, प्रकृति भी उसकी जो है उसके हिसाब से ऐसी प्रकृति नहीं होगी। आपके क्या होगा? अज्ञानता के कर्म बताओ तो ज्ञानावरी कर्म बनेगा, तीव्रता नहीं होगी उसमें, कषाय भी इतने ज्यादा तेज नहीं होंगे, तो आसानी से आपके बंधे, हो सकता है उसी भव में इतना हल्का हो, या 2-3 भव के अंदर खत्म हो जाएंगे। बाय द टाइम आपके जो बंधे हुए घाती कर्म है वो खत्म हो, तो ये कर्म भी खत्म हो जाएंगे सारे। उसके इसके कारण जो है मुक्ति का मार्ग जो है ना, मुक्ति जो है वो आगे, मतलब और देरी नहीं होगी इसमें मुक्ति में। लेकिन अगर हम ये सारा चीजें करते रहे,
पिछले जाते रहेंगे आते रहेंगे। ये आज तक हुआ है, आज तक ये हुआ कि हमने अपने आप को संभाला नहीं है। कर्मों के उदय में हम वैसा, कर्मों के जैसा उदय हुए हैं, यानी कि वैसे कर्म उदय निष्पन्न भाव से वैसे वैसे का वैसा काम कर रहे, जैसी वो स्थिति हमारे सामने आती है, निमित्त वैसा ही आता है जैसा कर्म होता है। निमित्त के कारण हम भटक जाते हैं, तो फिर कर्म बन गए। हाँ, तो ये औदिक भाव और शैक्षणिक भाव और पारिणामिक भाव, इन तीन भावों को लेकर ये जो ग्रीन कलर में हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें ही हम आते रहे हैं। ये तीनों आड़ी रेखा जो है हॉरिजॉन्टल है, जो ये संसारी एवं सिद्धों में सभी में जो होता है। तो ये इसमें क्या है कि ये हमारा ये सारा भाव क्या रहा, अब शायद श्रमिक में गायब हो जाएगा सिद्धों के अंदर, तो औदिक भाव भी गायब हो जाएगा, शायिक रह जाएगा और परिणामिक रह जाएगा। अब जब हम सम्यक दर्शन होने वाला होगा तो तब हमें ये भाव मिलता है औपशमिक। औपशमिक बाद में मिलता है, ये लाल ये वर्टिकल वाले जो है ना, ये बाद में आते हैं। ये तीसरे गुण स्थान के बाद में आता है, तीसरे गुण स्थान चौथे होने से पहले ये आता है, और ये चौथे में आता है शायिक। जब सम्यक दर्शन हो गया है, शायद शमिक हो गया है, उसको उन कर्मों को खत्म करते करते शायिक भाव। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी ने अपने ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि में जीव के भावों की विवेचना किया। आचार्यों ने मूलतः 5 भावों के 53 उत्तर भेद दिए, उसके आगे के जो भेद किए उत्तर भेद, मतलब फर्दर जो उसको डिवाइड किया है, उसके ये भेद है। औपशमिक भाव के उत्तर भेद 2 हैं, औपशमिक भाव के उत्तर भेद 2 हैं, शायिक भाव के 9 हैं, शायिक भाव के, और शायपशमिक भाव के 18 हैं, और औदिक भाव के 21 हैं। इस तरह मिलाकर ये सारे टोटल, परिणामिक भाव 3 है, अस्तित्व है, भव्यतव्यता, अभव्यतव्य। औदिक भाव और शायपशमिक भाव ज्यादा है। शायिक भाव के ये 9 भाव होते हैं, इसमें ये अंतराय कर्म भी आ जाता है। तो अंतराय कर्म, हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत, ये चारों ये आते हैं, 5 अंतराय कर्म के आते हैं, वो मिलाकर 9 भाग शायिक भाग है। अब हम एक एक को ले लें। 5 भाव और उनके उत्तर भेद। औपशमिक भाव क्या, कुछ समय के लिए मौनी कर्म के उदय प्रवाह का रुक जाना, मतलब कुछ समय के लिए। औपशमिक भाव क्या है, कुछ समय के लिए मौनी कर्म के उदय प्रवाह, वो जो चल रहा है वो उदय में आ रहा है, उदय का प्रवाह रुक जाता है, यानी कि वो रुद्ध हो जाना कर्म का उपशम कहा गया है। वो जो उसका आत्मा के अंदर वो जो उसके कर्मों के आ रहा है, उसमें उसकी, यानी उसकी श्रद्धा बिगड़ रही है, और उधर से चरित्र के कारण उसके कषाय आ रहे, तो वो सारे उसके अंदर ठहराव है, उसमें ठहराव जाता है, वो रुकता है। उपशम से होने वाले सम्यक और चरित्र मोहनी कर्म के उपशम से चरित्र का आविर्भाव होता है, इसलिए सम्यक तो दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी, ये 2 ही पर्याय औपशमिक भाव वाली हैं। ये तो 2 भेद करे थे ना उसके, उपशम के 2 भेद, वो 2 भेद कौन से हैं, चरित्र मोहनी, ये 2 ही पर्याय हैं औपशमिक भाव वाले, दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी, ये 2 भाव। इसके बाद शायिक भाव है, कर्म का आत्मा से पूर्णतः पृथक हो जाना, कर्म का शायिक, कर्म का आत्मा से पूर्णतः, इस यहाँ पर मतलब कर्म का मतलब है घाती कर्म, घाती कर्म का शायिक। शायिक कर्म का आत्मा से पूर्णतः पृथक हो जाना, और वो भी कौन सा, ये मोहनी कर्म के, मोहनी कर्म के दर्शन मोहनी के कर्म जो है, वो हमारे जो है ना, वो शायिक भाव कब आता है, तो वो हमारे सारे हो जाते हैं, और ये चरित्र मोहनी से भी जाता है। तो कर्म का आत्मा से, ये कौन से, मोहनी कर्म के आत्मा से पूर्णतः पृथक हो जाना कर्म का क्षय है। बाकी इसके बाकी अघाती कर्म तो रहेंगे, उनके कर्म, यानी कि विशुद्धि क्षय से जीव में व्यक्त होने वाला केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्ट। अनंत चतुष्ट क्या है, ये 4 की चौकड़ी जो होती है, वो ज्ञान दर्शन सुख वीर, उसमें अनंतता आ जाएगी, यानी कि पूर्णता आ गई। और सिद्धत्व आदि 9 भाव जो है, ये शायिक भाव कहे गए हैं। ये क्या, केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से, केवल ज्ञान, केवल दर्शन के क्षय से, केवल दर्शन, पंचविध अंतराय के क्षय से, दान, लाभ, भोग, उपभोग, और ये आत्मवीर, ये 5 लब्धियां दर्शन मोहनी कर्म के क्षय से शायिक सम्यक तथा चरित्र मोहनी के क्षय से शायिक चरित्र का आविर्भाव होता है। अब उसमें क्या है,
कि दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हुआ तो शायिक संकेतत्व आ गया, संकेत। और चरित्र मोहनी के क्षय से शायिक चरित्र का आविर्भाव हो जाता है, उसका चरित्र भी शायिक हो गया। इसलिए केवल ज्ञान आदि नवविध पर्याय है। हाँ हाँ, शायिक चरित्र का आविर्भाव होता है, इसलिए केवल ज्ञान आदि नवविध पर्याय शायिक कहलाते हैं। ये शायिक चरित्र। अब इसके बाद में शायब शमिक भाव, कर्म के उदय से आंशिक अभाव, कर्म के उदय से आंशिक अभाव, इसकी आंशिक रुद्धता, मतलब आंशिक अभाव होगा या रुकावट आएगी तो आंशिक आएगी। आंशिक उदय में रहना कर्म का क्षयोक्षम कहलाता है। आंशिक का क्या मतलब हुआ कि जो उदय में आए उसमें से कुछ तो क्षय हो गए, जो क्षय होने लायक थे। और तो कौन से होंगे? तीन हो जाएंगे। जो मौनी कर्म है इसको आपने उपशम कर दबा दिया, उपशम बता दिया, तो ये जो है ना, ये कर्म का शैपशम जो हो रहा है, ये क्षय भी हो रहा है और उपशम भी हो रहा है। ये जो है ना, ये शैपशमिक भाग है, जिसमें कि आपने मौनी कर्म का तो क्षम कर दिया और बाकी कर्म इसको क्षय। क्षयोपशम से होने वाली 18 भाव शैपशमिक भाव कहे गए हैं, वो इस प्रकार हैं। और ये भी जो भाव होते हैं ना, जैसे कर्मों का उदय, इसमें जितनी अप्रशस्त प्रकृतियां होती हैं उसका अनुभाव घटता है। अप्रशस्त प्रशस्त रहती है, अप्रशस्त की घटती है, दोनों की, घाती और अघाती दोनों की। चार ज्ञान, मति श्रुत अवधि और मन पर वे ज्ञान, ये चार ज्ञान है। तीन अज्ञान, कुमति कुश्रुत कु अवधि यानी विभंग ज्ञान। तीन दर्शन है, चक्षु चक्षु और अवधि दर्शन। पांच लब्धियां, दान लाभ भोग उपभोग और वीर। और तीन चरित्र हैं, चरित्र सम्यक और संयमा संयम। ये हमारे तीन चरित्र आए, चारित्र सम्यक और संयमा संयम। इसको मिलाकर टोटल 18 हुए शिवक्षम के साथ, शिवक्षम के साथ। अब ये हमें पता है कि केवल ज्ञान छोड़ो, शिवक्षम में क्या है, चार ज्ञान होंगे, तीन अज्ञान है, तीन दर्शन है, पांच लब्धि है और तीन चरित्र। उसके चरित्र में सम्यक भी आ गया है, संयम है, संयम भी आ गया, क्योंकि वहां से जब निकलेगा शिवक्षम करता हो तो क्या होगा कि देशवृत्ति आएगी उसको, तो संयमा संयम में चला जाए। औदिक भाव क्या है? आत्मा की जो पर्याय कर्म के उदय से प्रकट होती है वह औदिक भाव है। उदय एक प्रकार से वैभाविक स्थिति है, कर्म के विपाक से होती है। जो कर्म आपका कर्म का फल आया, विपाक का मतलब फल है, कर्म का फल आता ही उसके साथ हम बह गए। देव द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुकूल कर्म का फल देना उदय कहलाता है। भाई उस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुकूल कर्म का, यानी कि कर्म का फल देना उदय कहलाता है। जीव में कर्म के उदय से होने वाले राग आदि भाव तथा गति कौन सी है? तथा गति, कषाय, लिंग, लेश्य आदि परिणाम औदिक भाव कहलाते हैं। हाँ, गति, कषाय, लिंग उसका और लेश्या आदि परिणाम औदिक भाव कहलाते हैं। ये निमित्तोदय निष्पन्न, निमित्तोदय, निमित्त के उदय से निष्पन्न कर्म, ये कौन से हैं? निमित्त के उदय से। जैसा मेरा कर्म आया वैसा निमित्त आएगा, निमित्त जैसा कराना चाहता है मुझे तो वैसा मैं कार्य करूं, तो मेरा औदिक भाव से मैं फंसूंगा उसमें। और जितने कर्म हमारे 7-8 बंधते हैं वो सिर्फ औदिक भाव से बनते हैं, औदिक भाव। इसमें क्या है, चार गति है, ये गंदी चार गति बन सकती है, देव मनुष्य त्रेंच और नारक। चार कषाय, क्रोध मान माया लोग। तीन लिंग है, पुरुष स्त्री नपुंसक। 6 लेशियाएं हैं, कृष्ण नील कपोत पीत। और ये पदम और शुक्ल, ये 6 की 6 लेशियाएं। और चार अन्य क्या, मिथ्यात, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व। ये मिलाकर 21 कुल भाव, 21 भाव। स्पष्ट है सारा जो लिखा है ना, चार गतियां कहीं भी जा सकता है, कषाय कोई भी कर सकता है, लिंग कोई भी हो सकता है उसका, निश्चय भी हो सकती है। और चार अन्य क्या, मिथ्यात्व है, अज्ञान है और असंयम है और असिद्धत्व। ये होगा, अगर ये अज्ञान भी है, असंयम भी है, तो असिद्धत्व भी है। परिणामिक भाव क्या है कि कर्म के उदय से उपशम, क्षय, शिवक्षम, ये निरपेक्ष, जो कर्म निरपेक्ष स्वभाव से होता है, ये कर्मों से निरपेक्ष है, इसका कोई उनसे लेना देना नहीं है। कर्म के उदय, उपशम, क्षय, शिवक्षम से निरपेक्ष, उनकी सापेक्षता नहीं है कि भाई ये ऐसा कर्म आया तो तब हुआ, नहीं। ये कर्म निरपेक्ष स्वभाव से होता है, परिणामिक भाव कहते हैं।
ऐसा ध्रुव स्थिर शांत रंग तरंग से रहित वह भाव है। इसमें कोई रंग तरंग नहीं है, कोई लहर नहीं उठ रही है, ऊंचा नीचा कुछ नहीं हो रहा है, ध्रुव है। हाँ, स्थिर है, शांत है। उसको पता नहीं, जैसे धर्मास्तिक आए तो जो आएगा वो उसमें उसको गति करनी है तो कर ले, ना वो गति के लिए कहता है, ना गति को रोकता है, ना कहीं अवरोध पैदा करता है। उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव ही है कि वो अपने स्वभाव में रहता है, जो गति करना चाहे तो। हाँ, तो इसलिए उसका गुण जो है ना, ये नहीं का गति करवाता है, गति हेतु की, मतलब उस गति का पैसिव प्रेरक प्रेरक भी नहीं है। ये उदासीन सहायक है, उदासीन सहायक भी शब्द आता है कि मतलब सहायक है लेकिन उदासीन है। वो सहायक का मतलब नहीं कि कोई धक्का धक्का देना चाहता है, वो अपना अपना न्यूट्रल है, उसके अंदर आओ या जाओ। बट अगर आप चलना चाहते हो तो चलने के लिए उसमें चल सकते हो। वो उसका स्वभाव रहता है हमेशा, कभी नहीं कि अब है कभी नहीं है ना, वो उसका स्वभाव हमेशा है। ये तो जीव को जब चलना है करना है तो जाना है। पुद्गल को भी है, जो है पुद्गल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पुद्गल जो है, तो वो भी उसका स्वभाव से वो उसमें क्या गति करता है। सारा मतलब सिस्टमेटिक है। सांस का हम जब खींचते हैं तो कैसे आ रहे हैं, इसका होना कितना जरूरी है कि आप सांस ले रहे हैं तो क्या है, श्वासोश्वास वर्गना के आ रहे हैं, आपका खून दौड़े जा रहा है, उसमें कोई अवरोध नहीं है, सांसें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है सिस्टम में। आप अपने अंगों को कैसे चलाना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, पूरी स्वतंत्रता है, आपकी मर्जी में, वहां कोई रुकावट नहीं, कहीं रुकावट नहीं। अब इसमें था, ये जो है परिणामिक भाव कहते हैं, ऐसा ध्रुव स्थिर शांत रंग तरंग से रहित वह भाव है, जीवत भवितव्य तथा अभवित, ये तीन भाव परिणामिक भाव हैं। इस प्रकार दो दो भाव हुए, औक्षमिक के, शाइक के 9 हुए, फिर शायब शमिक के 18 हुए, और ये 21 और 3, हाँ औदिक के 21 और परिणामिक के 3। सबसे ज्यादा औदिक भाव के 21 यहाँ पर बनते हैं। और इसमें हम थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो 18 से बनते हैं। 5 भावों के उत्तर भेद क्या 53 तरह के भेद हैं। कार्य कार्य कारण सिद्धांत की कसौटी पर कार्य कारण के सिद्धांत की कसौटी पर भावों का विश्लेषण। कार्य कारण भाव समग्र जैन दर्शन की आधारशिला है। संसार में कहीं किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं घटता जिसका कारण ना हो, मतलब कुछ भी अकारण नहीं घटता, कुछ भी हाँ, मतलब कुछ भी देखा जाए तो कुछ भी अकस्मात नहीं घटता। अकस्मात हमारे एंगल से, हम अज्ञानता में हमें नहीं पता तो हम कहते हैं ये अचानक घट गया। कुछ अचानक नहीं, सारा व्यवस्थित है। जो घटना घटनी है आपको नहीं मालूम, वो अलग बात है। अगर वहां अगर तीर्थंकर बैठे हो, वहां केवली बैठे हो, उनको तो पता है, उनको तो पता चल रहा है, आपको अपने अज्ञानता के कारण नहीं पता चल रहा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका कोई कारण ना हो। क्योंकि तभी जब कोई घटना घटने के बारे में बताते हैं तो भगवान उसका निमित्त भी बता देते हैं कि ये क्यों होगा, कैसे होगा। निमित्त आएगा, ये निमित्त आएगा, ये करेगा। इसमें एक नहीं कई निमित्त हो सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा द्वैपायन ऋषि भी होगा इसके अंदर, सुरा भी होगी, शराब भी होगी, और यादव कुल के बच्चे जो होंगे ये भी होंगे, ये सारे ऐसा होगा, ये तरह होगा। तो वो क्या, वो निमित्त भी बता दिए। अब यहां से आप समझो ना कि केबीपी के अनुसार इसका मतलब जो है, आपके निमित्त भी फिक्स्ड है। हम कहते हैं हमारे कर्मों से हमारा ये सारा फर्क है, पर उसमें जो निमित्त आने हैं वो निमित्त भी तो फिक्स्ड है ना। वो 12 वर्ष पहले चाहे बताया, ये कोई आल ऑफ ए सडन नहीं आया। अच्छा, वो निमित्त भी अपने हिसाब से आ रहे हैं। आपके कर्मों की स्थिति आप भी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आप भी वैसे पहुंच रहे हो, वो भी वैसे पहुंच रहा है, तब उसका आपस में टकराव होता है, उस समय को होता है। इसका मतलब सारा व्यवस्थित है लोग, तो फिर इसमें डर किस बात का, घबराना कैसे। अगर सारा व्यवस्थित है तो आप क्यों डरते हो, आपको क्यों भय आता है ये मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो नहीं हो जाए। होना वही है जो होना है, वो जो होना है
वो होना कितना है, वो हो सकता है 10% भी ना हो आपके, जो आपके अंदर भाव उठ रहे हैं। 90% आप फजूल में भयभीत हो रहे, भयाक्रांत हो रहे। क्यों हो रहे? ये अपने अंदर से भय संज्ञा निकालने का बढ़िया तरीका है कि जब सब कुछ व्यवस्थित है, जब जैसा होना वैसा होना ही है, निमित्त भी वैसे आने ही आने हैं, तो डर के क्या कर लेगा? डर के क्या कर लेगा? जब तेरा आयुष भी एक समय से घट बढ़ नहीं सकता, कोई तुझे मार नहीं सकता, तू किसी की आयुष, किसी का जीवन ले नहीं सकता, तो डर किस बात का? यहां तक कि जो जीव आपको कष्ट देते हैं वही होते हैं जिनका ड्यू होता है। मच्छर भी वही काटने आएगा, इतने सारे मच्छर हैं, और वही आपको आएगा, और आपके लिए वही है, तो उसी के साथ ही हिसाब होना, उसी के साथ होना। वो मच्छर दूसरे को काट रहा है, वो उसको काट रहा है। इस लोक में भी कहते हैं कि वो व्यंतर दे, फलाना दे, उसके कारण उसकी ऐसी हो गया, वो भी उन जीवों के साथ उस जीव का कुछ ना कुछ है, लेना देना है, तभी होता है। मतलब जब जब ये सारा कुछ व्यवस्थित है, तो डर किस बात का? डरना तब चाहिए व्यक्ति को अगर सोचे कि ऐसा करूंगा तो मेरी आयु कम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, मुझे जो मिलना वो नहीं मिलेगा, मेरे सुख चले जाएंगे। अरे तुझे सब कुछ वैसा ही मिलना है, कर्मों के अनुसार में। फिर तू डर भी मत। हाँ, डर भी मत, और उन चीजों को पाने की कोशिश भी मत कर। फिर मुझे बताओ, इच्छा करना क्या है? इच्छा करके क्या मिलेगा कुछ? तो फिर इच्छा करना जरूरी नहीं, डरना जरूरी नहीं, सहज रहना। फिर ये दोनों निकल जाए तो सहज नहीं हो गया? तो सहज हो गया जी। तो जब तेरा तेरा कुछ हो नहीं सकता, तू किसी का कर नहीं सकता, तू डरे किस लिए जा रहा है? तेरा कुछ नहीं हो सकता। वो पीछे का जो किया अज्ञानता में किया, अब सिर्फ कहाँ कोशिश कर, तेरा ध्यान सिर्फ मेरा नवीन कर्म और ना बन, मेरे से कोई और भूल ना हो जाए। अब मैं मनुष्य हूं, सशक्त हूं, सामर्थ्य है मेरा, इसके कारण मैं अब नवीन नहीं मत, इसमें मेरा पूरा कंट्रोल। ये उसका पुरुषार्थ, ये वो कर सकता। ये कब करेगा? जब वो उसकी सोच जो है ना प्रोएक्टिव होगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी, रिएक्टिव नहीं कर है। वो एकदम जो है ना उत्तेजित नहीं हो रहा, उत्तेजना से नहीं कर रहा, बेहोशी से नहीं कोई काम रहा, सोच समझ के कर रहा। सोच समझ के करेगा तो अपने संस्कारों के हिसाब से करेगा, कर्मों के हिसाब से, अपने पुरुषार्थ के हिसाब से करेगा। अभी मुझे ये करना है, इस स्थिति में मुझे ये करना चाहिए, उसका विवेक होगा। इसके लिए सजगता की जरूरत है। तो पुरुषार्थ जो करना है उसके लिए सजगता चाहिए। सजग होगा तो सहज होगा, सहज होगा तो तीनों है तो सरल होगा, तो सरल होगा। वरना सरल भी कैसे होगा? ये सारे मिले हुए हैं, लेकिन उसकी बेस में क्या है कि दिमाग में मूल ये चीज आ जानी चाहिए, तेरा कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, अकस्मात कुछ नहीं, अचानक कुछ नहीं, तेरे साथ किसी की अपनी मर्जी से तेरा कुछ नहीं हो सकता। वही होगा जो ऑलरेडी इस बात को लेकर, और इस बात को लेकर अकर्मण्य नहीं हो जाना। आप जो समझते हो ठीक, वो पुरुषार्थ करो कि मुझे इस समय यह करना है, मुझे इस समय ध्यान लगाना है, मुझे साधना करनी है, या जीवन अपने आजीविका के लिए मुझे इतना काम करना है, तो यथाशक्ति कर लो, जितनी आपकी आवश्यकता है। मिलेगा वही जो आपको मिलना। पर पुरुषार्थ को दिमाग से मत निकाल, बाकी सब कुछ छोड़ दो। तो इस समय सहजता में आपका आ रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, इस परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए, करो। बाकी उसका परिणाम जैसा आना होगा वैसा आएगा, तो उसको स्वीकार कर लेना। नहीं तो फिर ये होगा, स्वीकार करने के बाद अगर मैंने वैसा किया होता जो ज्यादातर लोग बात करते हैं, अगर मैं वहां गया होता, अगर ये उस हॉस्पिटल में गया होगा तो बच जाता है। ये सिर्फ जो क्या ना, ये बुद्धि का व्यायाम है। आप अपने आप को ऊंचे नीचे करके समझना।
मत सोच रहे हो कि आपने ऐसा करा, मैं होता तो ऐसा करता, तो होता कैसे वहां। मतलब ये इस चीजों में ना अपने अंदर इस बात पे सोचिए कि हम मतलब अननेसेसरली बिना किसी बात के लिए अपने आप को टेंशन क्रिएट किए जा, ये टेंशन निकाल दो। अब मन को रेस्ट देना आ गया। हाँ जी, क्या आ गया मन माइंड को को ना विश्राम देना आ गया। पहले मन को लगे रहते थे हाँ, बिना मतलब के ही, अब रेस्ट देना आ गया। पर ये तो है, अगर आपको अपने आप को रेस्ट देना आ जाए, मतलब ये क्या है, ये आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, उसको जो है ना उसके ऊपर लगाम लगा दी, भाई तुझे तुझे क्या लेना है इसमें, तू क्यों डरे जा रहा है, तू कैसा है। ये शुरू शुरू में अपने आप को जो है वो उसकी सेल्फ कोचिंग होगी, अपने आप को गलतियां होंगी, लेकिन करते करते आप वहां पहुंच जाएंगे, अपने को क्या लेना देना। कहते हैं ना कई बार मुझे क्या टेंशन है, और फिर ये साधु बन के तो बहुत आसान है। हाँ हाँ, भाई मैं मानता हूँ घर में गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ सोचते हुए भी जानते हुए भी फिर कुछ ना कुछ हो जाता था, वो करना पड़ता था या हो जाता था, फिर बाद में रियलाइज होता था, लेकिन हो तो जाता था। यहाँ तो बड़ी सुविधा है कि हमने उसका करना है इसका करना है, सब सारा हो रहा है, ठीक है। इसलिए संयम की बहुत इंपॉर्टेंस है। अनंत जीव इस संसार में अनादि काल से परिभ्रमण कर रहे हैं, उनमें से कुछ भव सागर को पार कर चुके हैं, जिनको हम कहते हैं वो सिद्ध हो गए, और कुछ उस मार्ग पर अपनी यात्रा कर रहे हैं। इस सबका कारण जीव के अपने ही भाव है। मतलब जीव के भाव कैसे बदलते हैं, भाव बदलते हैं, मतलब भाव कैसे कि वो गौशालक जो है इतना, इस तरह उसकी हालत थी जब भगवान महावीर के वहां से आया और भगवान ने कहा कि तू 7 दिन के बाद तेरा अंत हो जाएगा, तो वो उसको मानता नहीं था कि नहीं उसका अंत हो जाएगा, मेरा ऐसा करना, मेरा अगर अंत हो जाए ऐसा करता है। पर जैसी जो लास्ट रात्रि थी उसमें सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो, अब उसको रियलाइज हो रहा कि सारा गलत था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस टाइम हमारी दृष्टि उस टाइम उल्टी थी, और उसमें उस दृष्टि उल्टी में सब कुछ सही लग रहा था और वैसे ही कर रहे, अब दृष्टि बदल गई, अब नजर आ गया और कहा कि मेरा कुछ नहीं वैसा करना, मेरे पैर में रस्सी बांध के श्रावस्ती के अंदर पूरा घुमाना और लोगों से कहना कि ये गलत था, तीर्थंकर महावीर हैं। तो कितना फर्क पड़ गया कि मिथ्यात्व से निकलकर सम्यक्त में आ गया, अब उसको सारा सही नजर आ रहा है, और पहले क्यों नहीं नजर आ रहा था कि मेरे से भूल हुई है सारी। और उसके पास समय ज्यादा नहीं था, समय कुछ थे, कुछ ही समय, मतलब पूरा दिन भी नहीं था, घंटे थे रात इसके साथ खत्म। कर्मों के उपशम क्षय शिवपशम और उदय के निमित्त से होने के कारण ये चार भाव नैमित्तिक भाव कहे गए हैं। ये चार भाव क्या है, नैमित्तिक भाव। कर्मों के उपशम क्षय शिवपशम और उदय के निमित्त से होने के कारण ये चार भाव नैमित्तिक भाव हैं, भाव कहे गए हैं। परिणामिक भाव जीव का स्वाभाविक गुण है, वह किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं होता, और ये भावी सभी जीवों में सदा पाया जाता। जो परिणामिक भाव है ना, वो डे 1 से लेकर अंत तक पाया जाए, हमेशा पाया जाए, वो परमानेंट है, कुछ नहीं हो रहा। औदिक भाव तो कभी है कभी नहीं है, कभी उदय में आया, ये सारे भाव बाकी जो है वो कभी है कभी नहीं है। लेकिन परिणामिक भाव जो है तो भी ये स्वभाव है। स्वभाव का मतलब त्रैकालिक, त्रैकालिक है वो, ये भी नहीं हो सकता कि मैं ये परिणामिक भाव अब था अब नहीं है। त्रैकालिक का मतलब सदा काल रहेगा साथ में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो त्रैकालिक है। यह भावी सभी जीवों में सदा पाया जाता है, भाव ही जीव का संसार बढ़ाते हैं और भाव ही उसके संसार का नाश करते हैं। खेल सारा भाव है, मुक्ति के लिए कुछ भी करे, भावों को ही आपको कंट्रोल करना है।
भावी जीव का संसार बढ़ाते हैं और भावी उसके संसार का नाश करते हैं। भावों को आगम के आलोक में देखने पर ये 3 सूत्र बनेंगे। औदिक भाव, औदिक भाव क्या? नवीन कर्म बंध के कारण है। औदिक भाव क्या है? मेरे जो नए कर्म बंधते हैं, नवीन कर्म बंध के कारण वही है, सिर्फ ये। औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायपशमिक भाव, ये मोक्ष के कारण है। मोक्ष की शुरुआत यहीं से होगी। पहले औपशमिक होगा, फिर शायपशमिक होगा, और बाद में सबसे लास्ट में शायिक होगा। ये ऐसे सीक्वेंस में जाएंगे। तो औपशमिक भाव हुआ, शायपशमिक भाव हुआ और शायिक हुआ, ये मोक्ष के कारण है। सम्यक भी इसी से होगी, आगे बढ़ेगा भी इसी से, शायिक सम्यक भी इसी से होगा, और ये जीव जो है आगे निकल जाए। क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन के बाद में शायपशमिक सम्यक दर्शन होगा, और शायपशमिक के बाद में फिर शायिक सम्यक दर्शन, और शायिक सम्यक दर्शन से एक समय पहले वेदक सम्यक दर्शन आता है। लास्ट पॉइंट वेदक सम्यक दर्शन आता है, और एक सास्वादन वाला जो होता है 2 वाला। इसलिए 5 तरह के सम्यक दर्शन कहेंगे। वेदक में होता है कि बस वो लास्ट इधर का खत्म हो रहा है, शायिक का, शायिक मतलब एक समय का लास्ट में, मतलब वो जो बिल्कुल साफ हुए कर्म है वो भी निकल रहे हैं, तो उसको वेदक कहा है तो कुछ 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 वो महसूस करेगा, वेदन होगा उसको एकदम, उसको फिर महसूस नहीं होता होगा, मतलब कुछ है, मतलब उसका अदरवाइज उसकी स्टेज है। जैसे सास्वादन है, वो गिरते हुए का, बट वो सम्यक दर्शन में है। वो जो पीरियड है उपशम सम्यक दर्शन के, उस पीरियड में से, उस पीरियड से पहले गिरेगा। 6 आविलिका से लेकर एक समय तक हो सकता है उसका गिराव। 6 आविलिका का मतलब है कि वहां से गिरते हुए पेड़ से नीचे गिर रहा है, जमीन को छुआ नहीं है, रास्ते में सम्यक दर्शन है, नीचे छूते ही वो जो है गया दर्शन, सम्यक दर्शन। सास्वादन दूसरे, एक वो हो गया। 3 तो मेन है ही, औपशमिक, शायपशमिक और शायिक। एक वेदक आता है, वेदक सम्यक दर्शन, और एक ये आता है सास्वादन सम्यक दर्शन। 5 तरह के कहे हैं, इंपॉर्टेंट 3 है। आता है, सारा आता है, पढ़ोगे ध्यान से तो। क्या बंध और मोक्ष दोनों के कारण पने से रहित है? इसका कोई कारण नहीं। ये और फर्दर क्लियर कर दिया कि मोक्ष किन के कारण होना है। तो ये तो मोक्ष को में मोक्ष के अंदर से रुकावट डालने वाली, ये तो फसार है, ये तो बाधक है। और उसमें क्या है, सहायता करने वाले कौन से? ये 3 हैं, और ये कुछ नहीं करते परिणाम। भावों की उत्पत्ति में कर्म का निमित्त क्या है? 53 भावों की उत्पत्ति में कारणभूत कर्मों की अपेक्षा अनुसार विश्लेषण। हमने 53 भाग करे थे टोटल करके, 2, 9, 18, 21 और 3 मिला के 53 भाग करे थे। ज्ञानावरणी कर्म की अपेक्षा से 6 भाव होते, अगर कर्म के हिसाब से ले 6 भाव। औदिक भाव का ज्ञान, शायिक भाव का ज्ञान, शायमिक भाव के मति, श्रुत, अवधि और मन परिवे ज्ञान। औदिक भाव का ज्ञान और शायिक भाव का ज्ञान, और शायब शमिक भाव के कारण ये शायब शमिक होते हैं। मति, श्रुत, अवधि और मन परिवे ज्ञान, ये सारे शायब शमिक है। क्या भी होता है, उपशम भी होता है। ये इसमें ये पार्शली हो सकते हैं। ये जो पार्शली औदिक भाव का ज्ञान होता है, शायिक भाव का ज्ञान होता है, और ये होते हैं, ये मिलाकर ज्ञानावरणी कर्म की अपेक्षा से 6 भाव होते हैं। दर्शनावरणी कर्म की अपेक्षा से क्या है? शायिक भाव का शायिक दर्शन हो गया, और शायब शमिक भाव के चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। इसका मतलब इस कर्म के अंदर 4 भाव है। मतलब ये 53 भावों को कैसे डिवाइड हुआ? जो 53 भाव हमारे ये इस स्टेज में हो रहे हैं, 5 स्टेजेस के अंदर, उनका कर्मों के अनुसार क्या हो रहा है। तो ये 6 भाव यहाँ हो रहे हैं, 4 भाव यहाँ हो रहे हैं। वेदनी कर्म की अपेक्षा से 1 भाव कि औदिक भाव का असिद्धित्व, मतलब वो सिद्ध नहीं होता औदिक भाव का, एक मतलब उसका औदिक भाव होगा। वेदनी कर्म की अपेक्षा से क्या होगा? ये 7 होगा, ये 7 होगा, 2 में से 1 होगा, 1 भाव ये हो गया, 1 भाव हो गया। मोहनी कर्म की अपेक्षा से 25 भाव,
औदिक भाव के 4 कषाय, 3 लिंग, 6 लेशिया, मिथ्यात्व, असंयम तथा औपशमिक भाव के उपशम, सम्यक, उपशम चरित्र, शायपशमिक भावों के कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, सम्यक्त चरित्र, संयमा, संयम तथा शायिक भाव के सम्यक और चरित्र, ये मिलाकर 25 भाव है। सबसे ज्यादा 53 में से 25 भाव मोहिनी कर्म के, उस 53 में। आयु कर्म के क्या 4 भाव है, क्या 4 गति है। औदिक भाव के देव, मनुष्य और त्रेन जैसा भाव आएगा उसमें चारों गति में जाएगा, तो आयुष कर्म के 4 भाव होंगे। अंतराय कर्म के क्या है 10 भाव है। ये क्या शायिक और शायपशमिक भाव के दान, लाभ, भोग, भोग, वीर, ये शायिक एवं औपशायिक, इन पांचों के शायिक और शायपशमिक भाव जो हैं वो 10 तरह के भाव हुए। स्वभाव की उपेक्षा से 3 भाव हैं परिणामिक, ये जीवत्व, भवितव्य, अभवित। इन सबका टोटल करोगे आप तो यहां तक तो ये 17 हो गए। यहां से टोटल करो 4, 10 और 3, 17 हो गए। और 17 के बाद में 25, 42 हो गए। 1, 43 हो गए। और 10, 6 और 4 10, 53 भाव। तो उन 5 भावों के 8 कर्म कैसे है, 8 कर्मों में कैसे डिवाइड होता है, ये क्लियर करते। 8 कर्म है, वो भाव है और ये कर्म है, इनका जुड़ाव इसके साथ कंपेरिजन। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि कुमति और कुश्रुति यद्यपि ज्ञानावधि कर्म के शिवक्षम से निष्पन्न भाव हैं, तथापि उन्हें मोहिनी कर्म के उद्देश्य के निमित्त से कुज्ञान संज्ञा मिलती है, अतः उन्हें मोहिनी कर्म के निमित्तिक भावों में गिना गया है। इनको वहां गिन दिया क्योंकि ये निमित्त उनमें कौन सा, मोहिनी कर्म, मोहिनी। इसी प्रकार 6 लेशियाएं यद्यपि मोहिनी कर्म की प्रकृतियां नहीं है, तथापि कषाय अनुरंजित परिणामों को लेशिया कहा जाता है। इस आधार पर लेशियाओं को भी मोहिनी के निमित्तिक भावों में गिना गया। जब वो 25 भाव गिन रहे हो ना, तब आपको पता चल जाएगा ये इसमें क्यों लगा दी, लेशिया क्यों लगा दी। लेशिया क्योंकि कषाय अनुरंजित परिणामों को लेशिया कहते, लेशिया कहता है। तो किस तरह की लेशिया उसमें फिर उसके इसके जैसे परिणाम, जैसे मतलब कषाय भाव है, तो इनको भी मोहिनी कर्म के अंदर डाल दिया। कर्म बंध की प्रक्रिया में भावों की भूमिका। जीव के 5 भावों में से औदिक को छोड़कर शेष 4 भाव कर्म बंध के कारण नहीं बनते। ये क्लियर है। केवल औदिक भाव ही बंध के हेतु होते हैं। इसमें भी ये विशेषता समझनी होगी कि यद्यपि औदिक भाव 8 कर्मों के उदय में होते हैं, परंतु कर्म बंध का निमित्त केवल मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाले औदिक भाव ही होते हैं। यही मोहिनी कर्म के कारण हो रहे हैं। और मोहिनी को हमें मोहिनी में बहुत स्वाद आता है कि घर छोड़ा नहीं जाता। मोह कैसे छोड़ो, कैसे अपनों को छोड़ो, मतलब जो है ना। परंतु कर्म बंध का निमित्त केवल मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाले औदिक भाव ही होते हैं। बंध के चारों हेतु मोहिनी कर्म के ही परिणाम हैं। शेष 7 कर्मों के उदय से होने वाली औदिक भाव नवीन कर्म बंध में कारण नहीं होते, क्योंकि मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय और योग बंद कराने वाले ये पांचों प्रत्यय, पांचों कारण जो है एक मोहिनी कर्म के ही पारिवारिक सदस्य हैं। खेल सारा मोहिनी कर्म का, और आनंद भी इसी में आ रहा है, मोह में। हाँ, मतलब कोई पराया व्यक्ति आ जाए, हमको देख के उसे आनंद नहीं आता, अपना आ गया मिलने में, ये अपना, ये मेरा बेटा। देखिए उसका बेटा जो है ना, चाहे वो काला कलूटा हो, इसे इतना अच्छा लगता है, और दूसरे का बच्चा कितना सुंदर हो, वो उसको वो नहीं लगता। अगर वो उसकी प्रशंसा भी माँ करेगी या कोई करेगी तो वो औपचारिकता से करेगी, पर बेटा अपना ही नहीं है। ये क्या, ये कनेक्शन किस लिए ऐसा है? ये सारा मोह, मोह है, ये मोह है।
और ये जो संसार बहुत बढ़िया लगता है ना, ये जिंदगी जितनी आनंद में गुजर रही सारी मोह के कारण। मोह काट काट के देखो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये मेरा मोह है। मोह के कारण अच्छा लगे, ये मेरा अपना, ये मेरा भी, ये मेरी, ये मैं हूं, ये सारा मोह है। और यही आंखों पे पर्दा डाल के रखता है, और ये निकाल नहीं पाता। मतलब इसका प्रभाव ऐसा है कि ये सन्मार्ग, एक तो होता है ना कि कर्म के कारण आपका सन्मार्ग छूट जाए, ये उन्मार्ग पे ले जाता है। मौनी कर्म है कि विपरीत दिशा में ले जाता है। बाकी कर्म जो है ना, अगर वो ढके हुए हैं तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। ज्ञानावरणी कर्म के ऊपर ढका हुआ है तो ज्ञान चढ़ेगा नहीं, समझ नहीं आएगा, ये यही बात है। पर ये तो है नहीं कि आपको ये विपरीत ज्ञान करा दे। विपरीत करना होगा तो मौनी कर्म कराएगा, आपको उल्टा चलाएगा, आपको विपरीतता में कर दे। सबसे खतरनाक ये है, जीव को ये उल्टा कर दे, उन्मार्ग पर चढ़ा देता है, उसको वही सही लगता है और सारा काम उसी पे करता है। तो उसकी ऐसी स्थिति होती है मिथ्यात्व में कि आप उसको कहो कि अगर सूर्य उदय का आपने नजारा देखना है तो पूर्व की तरफ जाना हो, वो सुनेगा, पर जाएगा वो उत्तर या दक्षिण में। तो अगर जो देखना बताया जा रहा है ये मार्ग है, ये करना है तुझे, अब ये डिपेंड है ना। मैं कह रहा हूँ स्लो भी जा, कोई तेजी से जाए पर उसकी दृष्टि ठीक है, वो दिशा ठीक है। अब अपने पुरुषार्थ से कोई टहलता हो जाएगा, कोई दौड़ कर जाएगा, कोई भाग के जाएगा, पर दिशा तो ठीक है ना। हाँ? कोई 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 2-3 भव में चला जाएगा, कोई 7-8 में चला जाएगा, कोई आगे चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप तुतकल प्रावर्तन में चला जाएगा, पर उसकी दिशा तो ठीक होगी ना। बस यही यही जो है ना सम्यक दर्शन। आप दर्शन जो है समझना मतलब दृष्टि ठीक हो गई आप। और बाकी आपके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या गति है जाने की। आप धीरे धीरे चल रहे हो, आप दौड़ के चल रहे हो, भाग रहे हो जबरदस्त, पर दिशा ठीक है, तो सबकी स्थिति अपनी अपनी होगी। अब कोई व्यक्ति दौड़ता हो तेज, बड़ा पुरुषार्थी हो, और वो दौड़ रहे उत्तर में दौड़ता रहेगा, तो तेजी से पहुंच जाएगा मान लिया, तो लेकिन उसको क्या मिलेगा? दिशा ही ठीक नहीं। फिर वहां से किसी ने कहा नहीं ये तो दिशा है नहीं, वो अब उल्टा दौड़ता है दक्षिण की तरफ, उधर दौड़ के पहुंच जाए। तो यही हो रहा है हमारे साथ। मतलब दृष्टि ठीक होनी चाहिए। जिस दिन हमें होगा कि मार्ग सही यही है, इसलिए मोक्ष मार्ग की उतनी इंपॉर्टेंस बताई है जितनी मोक्ष की है। हाँ, मार्ग ठीक, हाँ, शुरुआत तो मार्ग से होगी ना। मोक्ष मार्ग ही मोक्ष बनेगा। जहां वो मार्ग खत्म होगा वही मोक्ष है। जहां आपकी यात्रा खत्म होती है वही गंतव्य है, डेस्टिनेशन वही है। बस आपको क्या है कि जो कन्वेंस ले रहे हो, जो यातायात साधन है ना, वो राइट डायरेक्शन में लेना। राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, मोड कन्वेंस का आपका कोई भी हो, तब भी आप पहुंच जाओ। कर्म बंध के हेतु रूप में जो 5 प्रत्यय बताए हैं, उनमें मिथ्यात्व ही बंध का सबसे सशक्त और प्रधान हेतु है। ये बताया ना, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। इसमें कर्म बंध के हेतु रूप जो 5 ये प्रत्यय बताए हैं, ये 5 कारण बताए हैं, उनमें मिथ्यात्व ही बंध का सबसे सशक्त और प्रधान हेतु है। मेन चीज मिथ्यात्व है। मतलब 100 में 80-81% यही है, बाकी तो गिनती के हैं। तो इनकी वैल्यू घट रही है। अगर मिथ्यात्व यहाँ आता है तो अवृत्ति के हैं, फिर प्रमाद के हैं, फिर कषाय के, और फिर योग है सबसे लास्ट। कर्म बंध का एकमात्र कारण मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म जीव की ज्ञान, दर्शन और वीर या पुरुषार्थ शक्तियों को पूरा प्रकट नहीं होने देते, उन्हें ढक लेते हैं, ढक लेते हैं, या उनके विकास को रोक देते हैं।
तो इतना होते हुए भी उन 3 घातिया कर्मों के उदय से उत्पन्न औदिक भाव जीव के नवीन कर्म बंध में हेतु नहीं होते, ये कर्म नहीं बांधते। इसके कारण औदिक भाव अगर जो 3 घातिया कर्म के उदय से, मान लीजिए ये उदय में आया, औदिक भाव हुआ, तो कर्म नवीन कर्म नहीं बंधेगा। ये तो जब बाद में गड़बड़ सबसे बाद में होती, मोहनी कर्म चरित्र मोहनी उदय होता है और अंतराय कर्म हमारा उपयोग उल्टा लगाता है और हम राग द्वेष करके फिर कर्म बदलते। इसका कारण ये है कि वह कर्म आत्मा की शक्तियों को हीन अधिक को करते रहते हैं, पर उन्हें विकारी नहीं कर पाते, उसमें विकार नहीं आता, हीन अधिक होता रहे उसके अंदर। जीव की शक्तियों को विकारी करना ना तो उनका स्वभाव है और ना ही उनमें ऐसी शक्ति है। तो ये जो कर्म है ये ऐसा नहीं कर सकते। विकार उत्पन्न करना केवल मोहनी का काम है। मिथ्या उसके द्वारा उत्पन्न किया हुआ सबसे अधिक घातक, सबसे अधिक विषहरा विकार है। इसलिए मोहनी कर्म के उदय से निष्पन्न औदिक भावी नवीन कर्म के बंध में कारण है। और कहते ही हैं कि महाराज घर में रहते हुए बताओ कि कैसे मुक्त हो, तो कैसे हो? मोहनी कर्म जब तक पड़ा है, मेन तो यही है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म हमारे ज्ञान, दर्शन और वीर गुण को हीन अधिक करते रहते हैं, परंतु ये तीनों ही आवरण कर्म हमारे ज्ञान, दर्शन और वीर गुणों के विकारी बनने में निमित्त नहीं बनते। आत्मा के गुणों को विकारी करना इन तीनों कर्मों का स्वभाव नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसी शक्ति नहीं है। ये पैरा रिपीट हुआ होगा। वास्तव में इन 3 आवरणीय कर्मों के साथ उदय में आकर मोहनी कर्म हमारी समझ में सारे समीकरण गड़बड़ा देता है। मोहनी कर्म के कारण संसार जैसा है वैसा हमें दिखाई नहीं देता। मोहनी कर्म हमारे ज्ञान, दर्शन और वीर गुणों को विकृत कर देता। फलतः हम दुनिया के पदार्थ अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते। मोहनी कर्म द्वारा विकृति के कारण मनोज्ञ अमनोज्ञ, अच्छा बुरा, मेरा तेरा, रति अरति, इष्ट अनिष्ट आदि ना जाने कितने द्वंद्व हम अपनी चेतना में उत्पन्न कर लेते हैं। ये द्वंद्व ना तो हमारे ज्ञान में होते हैं और ना ही किसी पदार्थ में पाए, मतलब उसमें हम स्वयं ही अपनी अज्ञानता के कारण मोह राग द्वेष के उदय से निर्मित अपनी विकारी परिणति में अपना वर्तमान झोंक देते, अपना वर्तमान झोंक देते हैं उसमें। फिर इसी इष्ट अनिष्ट बुद्धि में रच पच कर वे सारे द्वंद्व अपने मन में उत्पन्न करते हैं और स्वयं उन द्वंद्वों में उलझते चले जाते हैं। इस मानसिकता के कारण नवीन कर्म का बंध हो जाता है और उसका फल हमें किसी न किसी प्रकार ही भविष्य में भोगना पड़ता है। इस अज्ञानता के फलस्वरूप आगामी काल के लिए नवीन अशुभ कर्मों का बंध करते चले जाते हैं, करते जा रहे हैं। द्वंद्व अपने आप में दुखद हैं। इन्हीं द्वंद्वों के वशीभूत होकर हम इस संसार में अनादि काल से परिभ्रमण कर रहे हैं। हमारे द्वारा उत्पन्न यही मानसिक द्वंद्व हमारी दृष्टि को विपरीत दिशा की ओर मोड़ देते हैं, या ऐसा कहें कि हमारी चेतना में धुंधलापन पैदा करते हैं, जिससे हमारी दशा अंधवत हो जाती है। अंध समान, अंधे के समान अंधवत हो जाती है, यानी सन्मार्ग छोड़कर उन मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं। सन्मार्ग छूट जाता है तो ये सारे अंदर द्वंद्व है। तो ये ऐसा हो जाए तो वैसा नहीं हुआ। ये जो हमारी अपेक्षाएं हैं, ये क्या है? उन अपेक्षाओं से हम दुखी सुखी हो रहे हैं। कोई अपेक्षा इच्छा नहीं हो, जैसा हो रहा ठीक है, ये पता है कि ये व्यवस्थित है, जैसा हो रहा वैसा होगा, लेकिन आपने उसको व्यवस्था के अंदर आपने अपनी डिमांड रख दी, ये ऐसा हो जाए ना तो बढ़िया। अब वैसा हुआ नहीं, अब खेल वो द्वंद्व है। हमने एक चीज उसकी साइड पे रख दी। अगर आपने कुछ नहीं रखा हुआ तो ठीक है। अब यही बात है ना, हमारे लिए वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिसकी कुम्हार का है और किसान के लिए उसकी तो अपेक्षाएं हैं, इसीलिए वो सुखी दुखी होता है। अगर पड़ गई तो वो सुखी आज, नहीं तो दुखी।
बहुरंगे कांच की तरह मोहिनी कर्म के रंग भी 5 ही मुख्यतः होते हैं। मिथ्यात्व का काला चश्मा जब हमारे चक्षुओं पर होता है तब हमें सही मार्ग नहीं दिखता। अब चश्मा हो गया काला, जो दिखता भी है तो उल्टा पुल्टा दिखता है। क्रोध के लाल वर्ण के कांच से हमारी दृष्टि में सब कुछ दहकता हुआ ही दृष्टि को, हाँ, चश्मे वो ग्लासेस लाल है तो सब कुछ लाल दिखाई देता। मान के नीले कांच में से जब संसार को देखते हैं तब हमें वहां अपने सिवाय दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। जो दिखता है वो छोटा दिखता है, जो दिखता है वो छोटा दिखता है, अर्थात हम सबसे बड़े और प्रभावशाली दिखाई देते हैं। शेष सब तुच्छ यानी कि बोने की तरह प्रतीत होते। नीले रंग की गाड़ी पीछे आ रही हो ना, उसका एक्चुअल डिस्टेंस से जो है ना वो छोटी दिखती है। ये हमारी जो डिफरेंट कलर्स है ना उनकी अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं, वो इस हिसाब से हमको नजर आती है कि ये छोटी है ना, ये काफी दूर है। एक्चुअल डिस्टेंस जो है उसमें धोखा हो जाता है, कई बार धोखा हो जाता है। लाल रंग की गाड़ी हालांकि दूर है, वो उतनी उसकी उसकी वेवलेंथ जो है ना उसके कारण हमें नजदीक नजर आता है। लाल रंग से जल्दी, जैसे छोटा बच्चा होता है ना वो लाल रंग से बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है। लाल रंग से अट्रैक्ट, तो उसकी अट्रैक्शन बढ़ती है। तो उसमें क्या है, उसकी तरफ सीधी दृष्टि जाती है, एक्टिव हो जाता है। वो लाल रंग है, लाल रंग अट्रैक्शन खींचता है, मतलब क्लोजनेस लाता है, क्लोजनेस के लिए निकट लाता है। अभी नववधु को लाल साड़ी पहना देते हैं, सारी दुनिया देख रही है, उसको लाल साड़ी पहना दो, सिवाय दूर को दिखाई नहीं देता। जो दिखता है वह छोटा ही दिखता है, अर्थात हम सबसे बड़े प्रभावशाली दिखाई देते हैं। शेष सब तुच्छ यानी कि बौने प्रतीत होते हैं। और लाल रंग से क्या दहकता तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बहुत मुझे अटैक कर रहा, मेरे पे हमला कर रहा, लाल रंग आ गया, ये मुझे हर्ट ना कर रहा। माया के हरे कांच में से देखने पर हमारी दशा सावन के अंधे के समान चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात अपना ही लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किसी भी सीमा तक जाने को तत्पर है। अपना लक्ष्य देखना, सब कुछ हरा हरा दिखाई दे, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। बताने का तरीका है, ये ये इसकी वेवलेंथ होती है, इसका वो लाल रंग से। तभी जो गाड़ियां ना ड्यूअल के अंदर ज्यादा अच्छी रहती हैं, जो दो रंग में गाड़ी हो उसमें ना वो कंट्रास्ट ज्यादा बढ़िया दिखाई दे। तभी टैक्सीज वगैरह जो है ना दो रंग में रखते हैं, पीली पानी, मतलब उसमें क्या है कि दो से दो रंगों से उसका अलग अलग नजर आता है। पुलिस की जो गाड़ी होती है ना वो ब्लू और रेड को दोनों को लेके चलती है, वो निशान के ब्लू और रेड दोनों 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 का कंट्रास्ट होता है। लोभ का पीलापन जब हमारी दृष्टि पर छा जाता है तब हम अपने आप ही पीलिया रोग के शिकंजे से जकड़ा हुआ अनुभव करते हैं। स्वर्ण या सुनहरे पदार्थ अब हमारी दृष्टि के पदार्थ को प्राप्ति पर अटका देते हैं। अंदर लोभ आ गया, सोना पीला है, सोने पे कितना लोभ आता है, सोने पे कितना लोभ आता है। स्वर्ण या सुनहरे पदार्थ अब हमारी दृष्टि पदार्थों की प्राप्ति पर अटका देते हैं। यद्यपि वह पदार्थ अचेतन होते हैं परंतु लोभ कारण उनका आकर्षण चेतन की जड़वत कर स्थिर कर देता है। कई बार कुछ भी पहना हो, किसी ने मोटी सोने की चेन पहनी हो ना, आप उसको देखोगे पहले ही ध्यान जाएगा, बड़ी मोटी चेन पहनी, ऐसे सोने 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 की हमारी दृष्टि में अट्रैक्शन है, सोने के लिए अट्रैक्शन है कि उसकी वैल्यू दिमाग में छाया हुआ है सोना। तो लोभ कारण उनका आकर्षण, प्लेटिनियम उससे महंगा है पर हमारे अंदर उतना नहीं है, प्लेटिनियम वाला उतना प्रभाव नहीं करेगा, लेकिन सोना जो प्रभाव करता है उसका प्रभाव अपना आकर्षण चेतन को जड़वत कर स्थिर कर देता है, स्वार्थ पूर्ति के लक्ष्य पर अटका देता है और सन्मार्ग से भटका देता है। प्रवृत्ति का सबसे बड़ा प्रदूषण है कषाय।
जो ऊपर डिस्कस करे हमने कषाय। कर्म बंध के समय सबसे अधिक योगदान कषाय का होता है, क्योंकि मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद भाव जीव की प्रवृत्ति में क्रोध मान माया लोभ के रूप में ही चरितार्थ होते हैं। ये जो भाव आते हैं, इन कषायों की सघनता या तीव्रता के अनुसार ही मिथ्यात आवृत्ति और प्रमाद की तीव्रता व्यक्त होती है। जितने ये कषाय सघन होंगे या तीव्र होंगे, उतना ही इनके ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद की तीव्रता व्यक्त होती है। इन्हीं के अनुसार हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा और वेद आदि में जीव की संलग्नता घटती बढ़ती रहती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कषायों को मंद करना ही बंद से बचने का एक मात्र उपाय है। अपने कषायों को कंट्रोल करें और मिथ्यात से निकले। मिथ्यात से निकला मतलब है कि दर्शन मोहनीय कर्म। अब खेल सारा दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी का। ये चरित्र को पकड़ के बैठा है, क्रोध मान माया लोभ, ये दर्शन को है, दोनों मोहनी कर्म के हिस्से। इसके लिए कैसे दर्शन मोहनी से हटें? अपनी श्रद्धा पक्की करें। फिर श्रद्धा के साथ ये पक्की करें कि जो कुछ भगवान ने आगमों में बताया, वो केवल ज्ञानियों ने, सर्वज्ञ सर्वदर्शियों ने बताया है, वो हमारे लिए बहुत अचूक है। उसको तो पकड़ के रखें। फिर सारा ये जो व्यवस्था हो रही है, जो हो रहा है, ये सारी रियलिटी समझ में आ रही। मैं कह रहा हूं नहीं समझ में आ रही, तब भी इसको समझ लो कि ये है ऐसा। तो फिर आपको क्या है कि अपनी प्रवृत्तियों को आप रोकोगे। प्रवृत्तियां जो है ना, अंदर वृत्तियां हैं, अंदर वृत्तियां, बाहर प्रवृत्तियां हैं। वृत्तियां बदलेंगी तो प्रवृत्तियां बदलेंगी। तो आपका सारा चीज ना मैनेजेबल हो जाएंगी। अभी क्या मैनेजेबल नहीं है। अब करना कुछ चाहते हो, आपको पता है कि सूर्य देखने के लिए मुझे पूर्व की तरफ जाना है, पर आपको वो जो है ना रंगीन पेड़ पौधे वो उत्तर में दिखाई देते हैं, दक्षिण में दिखाई देते हैं, वहां लगता है ये सुंदर है। ये मार्ग जो है ना पूर्व वाला, ये क्या है, झाड़ियों वाला करके ऐसा, ये जो है ना एल्योर करता है कि ये कितना ग्रीन, कितना बढ़िया, क्या झरना है, क्या सुंदर है, बस उधर चले। उधर जितना तेजी से जाओगे उतना ज्यादा फंसोगे, कि बहुत तेजी से जाने पे उधर जो है, सबसे पहले खोज सही करो, फिर तेज दौड़ना। जब तक आपको ये नहीं हुआ कि ये मार्ग सही या नहीं है, दौड़ो मत, दौड़ो मत। दौड़ने से काम खराब होगा। दिशा ठीक करनी है, दृष्टि ठीक पहले करनी। अब जो लोग जो है ना, जैसा अपना विष्णु भूति का आया था, मास खमन पे मास खमन करता गया, तो दौड़े जा रहा है उस दिशा के अंदर। कहाँ दौड़ रहा है? तो दिशा पता नहीं थी, और जैसे गाय सामने आई उछाल दी। अब ये देखिए उससे क्या हुआ, उछालने से, उसके उछालते ही फिर उसके साथ में निदान कर दिया, वहां से गति मुड़ी सीधी नरक की तरफ। तो कहाँ ले गई? फिर त्रियंच में ले गई, फिर त्रियंच से फिर नरक में ले गई। इसका मतलब है दिशा को पहले देखिए, सही दिशा में। आप नक्शा देखते हो, कुछ देते हो, कहीं पर तेजी दिखाने से पहले जो है, जो लोग बिना सोचे समझे तेजी दिखाते हैं, वो गलत रास्ते पे बहुत दूर तक निकल जाते हैं। कई बार वापस लौटने का टाइम नहीं होता, वापस लौटने का टाइम नहीं। पंडित ठीक है, चलिए एक मत्स्यगंधा गुरुदेव, हाँ जी, मिच्छामी दुक्कड़म गुरुदेव, सुख साथ है। हाँ जी, आनंद है पूरा। मत्स्यबंधामी गुरुदेव। हाँ जी, गुरुदेव जी काशना करवा देंगे। हाँ जी, ठीक है, धारणा प्रमाणित तो। अतन में दूसरा थोड़ा। हाँ जी, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम
चत्तारि लुगुत्मा रिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणागति जो भक्तानी करे आचरण। बधेनु मत्स्यवंतानि